गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों क्लास 9 का जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा नंबर सिस्टम, तो फिर भी आज हम पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। नंबर्स से क्या हम लोग समझते हैं, है ना। नंबर से हमारे माइंड में आ जाता है 1 2 3, है ना। ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर है। कितने तक, अनलिमिटेड, है ना, इनडिफिनिट। तो ये जो काउंटिंग के नंबर्स हैं, इस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पता है आपको? इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय n, है ना। इसको कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे नेचुरल नंबर को? n ले लेंगे, है ना, इक्वल टू 1 2 3, जितने काउंटिंग नंबर है सारे नेचुरल नंबर है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है बच्चों, इनडिफिनिट। तो बताइए आप, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया बच्चों? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू 1, क्योंकि काउंटिंग के नंबर, हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर भी क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, कोई डाउट है? और बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, बोलिए? देयर इज नो लास्ट नेचुरल नंबर, है ना। इनफिनिट, इनडिफिनिट नंबर्स हैं, तो सिर्फ हम स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर लिख सकते हैं कि वो है 1। बिगेस्ट नेचुरल नंबर, देयर इज नो बिगेस्ट नेचुरल नंबर, है ना। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर समझ गए? कोई डाउट? इसको लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी हमने क्या पढ़े? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या था? काउंटिंग के नंबर्स हो नेचुरल नंबर से। क्या है काउंटिंग के नंबर्स? 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू, है ना। और एक जीरो भी है, पता है बच्चों? एक जीरो भी है ना। तो अगर इस नेचुरल नंबर में हम जीरो को मिला देंगे, है ना, जीरो तो 1 से पहले आएगा, इस जीरो को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसको हम बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। होल नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे? होल नंबर इज डिनोटेड बाय, इसका फर्स्ट लेटर ले लेंगे W, है ना। तो होल नंबर को हम कैसे लिखेंगे? होल नंबर को हम लिखेंगे W इक्वल टू
स्टार्टिंग फ्रॉम 0 कहाँ तक, इनफाइनाइट। 4 5 एंड ये हो गया होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट होल नंबर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या था, 1 था। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि 1 से शुरू है। नेचुरल नंबर भी 1 से शुरू था, नेचुरल नंबर 1 से शुरू था, होल नंबर 0 से शुरू है, उसके बाद 1 2 3 सारे इसके अंदर ही है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, होल नंबर सारे नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो होल नंबर में आ गया। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको हम कर लेना है हमें। ठीक है, अब देखिए एक नंबर लाइन लेते हैं हम। नंबर लाइन हम लोग क्लास 7 से भी पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ा आपने, 8 में पढ़ा और 9 में भी पढ़ लीजिए। ठीक है, एक नंबर लाइन है, ये देखिए हमने एक लाइन ले लिया, उसमें हम होल नंबर से शुरू कर देते हैं। होल नंबर हमारा कितना है, 0। ठीक है, उसके बाद 1 कर लिया, 2 कर लिया, सबको नंबर लाइन पे लिख दे रहे हैं। 3 कर लिया, 4 कर लिया एंड कंटिन्यू टिल इनडिफिनिट। अच्छा बताइए बच्चों, ये 0 से पहले भी कुछ होता है, होगा क्या इस नंबर लाइन पे, होगा? क्यों नहीं होगा, माइनस भी तो होगा, -1 -2 -3 -4 एंड कंटिन्यू, है ना। एक क्या हो गए बच्चों, जिस नंबर में ये नेचुरल नंबर आ गए, 0 आ गया और निगेटिव नंबर आ गए, है ना। ये तो पॉजिटिव नंबर हो गए, इधर निगेटिव नंबर आ गए, ये 0 हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, इसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, इंटीजर्स को हम कैसे लिखेंगे, इंटीजर्स में क्या क्या आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ, लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर ठीक है, निगेटिव नंबर आ गए इसमें, 0 आ गया इसमें एंड पॉजिटिव नंबर। ठीक है बच्चों, क्या क्या आ गया, निगेटिव नंबर आ गए, 0 आ गया और पॉजिटिव नंबर, इसको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय जेड। डिनोटेड बाय जेड, कैपिटल जेड। ठीक है बच्चों, कोई डाउट, तो कैसे लिखेंगे इसको, जेड इक्वल टू
है ना। ठीक है, -3 -2 -1, उसके बाद आएगा 0, फिर आ जाएगा 1 2 3 एंड कंटिन्यू। इधर भी कंटिन्यू है ना, इधर भी कंटिन्यू, क्योंकि ये हो गया। तो आप बताइए स्मॉलेस्ट, अगर कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट इंटीजर्स होते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स होंगे, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स नो, बिगेस्ट इंटीजर्स नो। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि ये सब इंडेफिनिट होते हैं, है ना। अब बताइए बच्चों, जो नेचुरल नंबर था, क्या सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो इंटीजर्स हैं? बिल्कुल है। देखिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू है ना। ये देखिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू है, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो गए। अब बताइए होल नंबर्स हैं इंटीजर्स? बिल्कुल है, क्योंकि 0 भी है इसमें। तो सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आएंगे, सारे होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आएंगे, बट इंटीजर्स होल नंबर के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर्स में तो निगेटिव नंबर्स भी है और होल नंबर में तो निगेटिव नंबर नहीं था। और इंटीजर्स नेचुरल नंबर भी नहीं आएंगे, क्योंकि इंटीजर्स में तो 0 भी है और निगेटिव नंबर्स भी है। लेकिन जब हम नेचुरल नंबर पढ़े थे तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 था, है ना। तो इसीलिए नेचुरल नंबर्स तो इंटीजर्स हैं, होल नंबर तो इंटीजर्स हैं, बट इंटीजर्स होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं है ना। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। एक नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी बातें है ना, जो कि हमेशा पूछेगा आप लोगों को एग्जाम में और आगे भी काम देंगे। ठीक है बच्चों, नोट बनाइए। ठीक है, और लिखिए, क्या लिखेंगे? जो इंटीजर्स है INTEGER इंटीजर्स कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पता है ना बच्चों आप लोगों को, है ना। तो जो इंटीजर्स हैं वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे। कभी हम 1 अगर 2 लिख दिए तो दैट इज नॉट एन इंटीजर्स, है ना। ये इंटीजर्स नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं होंगे। अच्छा, आप लोगों को पता है बच्चों, एक फ्रैक्शन जैसे लीजिए 3/4, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पता है? ये हो गया न्यूमरेटर, और नीचे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? यहाँ तक तो हो गया क्लियर कि हम इंटीजर्स को कभी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, है ना। ये एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप लोग सोचते रहेंगे क्या था क्या नहीं था। तो इसलिए मैं सब लिखा दे रहा हूँ, आप बढ़िया से इसको लिखते जाइए और करते जाइए। ठीक है, अभी एक चीज़ देखिए बच्चों,
एक आपने नाम सुना है रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? अभी हमने क्या पढ़ा था? जो इंटीजर्स होते हैं वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखे जाते हैं, बट जो रेशनल नंबर्स हैं उसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, क्योंकि वो भी तो एक नंबर है, उसको तो कुछ नाम देना पड़ेगा। तो उसको नाम दिया हमने रेशनल नंबर। देखिए क्या है, रेशनल नंबर्स होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिखेंगे? रेशनल नंबर is denoted in the form of P by Q. P by Q मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना, फ्रैक्शन एक हो गया। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, है ना। P क्या है? P एंड Q आर इंटीजर्स and Q is not equal to 0, है ना। एंड जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। कोई नंबर ले लीजिए, जैसे हम लिखा 3/5, है ना। ये क्या हो गया? न्यूमरेटर, और ये हो गया डिनोमिनेटर। ये तो फ्रैक्शन का फॉर्म है, डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चों। 5 है, ये 0 के बराबर नहीं है ना। अगर 0 होगा तो क्या होगा? रेशनल नंबर कभी भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसको हम निकाल नहीं पाएंगे। और ये दोनों क्या है बच्चों? 3 और 5 क्या है? दोनों इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में क्या क्या आ रहे थे? नेचुरल नंबर आ रहे थे, दोनों नेचुरल नंबर है। 0 आ रहा था, है ना, और क्या आ रहा था? निगेटिव नंबर आ रहे थे। तो इसका अगर निगेटिव रहेगा, जैसे 3/5 रहेगा, -3/5, ये भी क्या रहेगा? रेशनल नंबर ये भी रहेगा, ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है बच्चों। हो गया क्लियर? अब रेशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं बताइए। रेशनल नंबर बना ही है, जो ये वर्ड है ना रेशनल,
रेशनल का मीनिंग ही होता है रेशियो, ये बना ही है रेशियो से, है ना। ठीक है बच्चों, तो रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। क्यू मीन्स क्या होता है बच्चों, पता है? क्वोशेंट से लिया गया है क्यू को, है ना, टेकन फ्रॉम क्वोशेंट। क्वोशेंट क्या होता है पता है आपको? आपने डिवाइड किया है? डिवाइड तो किया होगा, लेकिन डिवाइड में कितने कितने पार्ट होते हैं पता है आपको? जैसे किसी नंबर से एक होता है डिवाइजर, होता है, डिवीजर होता है ना, ये एस है, DIVISOR, डिवाइजर हो गया। ठीक है, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड, DIVI, डिविडेंड हो गया ये। और जो हमारा डिवाइड करके रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं क्वोशेंट। ठीक है, और जो नीचे बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, शेष। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन से हमें लिया है हमने रेशनल नंबर को। ठीक है, एक चीज़ और देखिए बच्चों, ये जो रेशनल नंबर है ये को प्राइम नहीं होना चाहिए, ये को प्राइम होते हैं, सॉरी, को प्राइम होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर जो P एंड Q है, P एंड Q है, दैट शुड बी को प्राइम। को प्राइम आता है, आप लोग को समझते हैं क्या है? जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो एक्सेप्ट 1, है ना। 1 के अलावा उस नंबर को किसी और से डिवाइड नहीं किया जा सकता है ना, वो होता है को प्राइम। जैसे देखिए, कुछ लेता हूँ मैं, 4 और 5 को लिया, है ना, ये एक को प्राइम है, क्योंकि दोनों को सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं और उसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे दोनों, है ना। देखिए 8 और 9 क्या है? ये एक को प्राइम है। ठीक है, तो हम इसको 8/9 के रूप 9 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक रेशनल नंबर। अगर मैं लिखूं, देखिए अगर मैं लिखूं, इसको मिटा देते हैं, ये जो डिवाइड वाला पार्ट था ये तो पता ही है आप लोगों को, बस एक रिमाइंड करने के लिए मैं लिख देता हूँ। जो भी चीज़ें आता है मैं बताते जाता हूँ ताकि आपको रिमाइंड होता जाए। जैसे मैं लिखूँ बच्चों 25/30, इसको क्या हम एक रेशनल नंबर मानेंगे? ये रेशनल नंबर इसलिए नहीं मानेंगे कि इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, इसके हम सबसे छोटा करके ले आएंगे, जैसे 5 से डिवाइड कर लेंगे, है ना, इसको को प्राइम में ले आएंगे। 5/6 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, पर इसके कॉमन फैक्टर और भी थे, 5 भी इसका कॉमन फैक्टर था। ठीक है, तो रेशनल नंबर को बिल्कुल ही स्मॉलेस्ट नंबर, उसका कॉमन फैक्टर बिल्कुल ही नहीं होगा, सिर्फ 1 ही रहेगा, है ना, वो होगा रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? को प्राइम समझ गए, प्राइम भी समझते होगे। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके 1 और नंबर्स जो है इटसेल्फ के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे
2 है ना, 3 5 है ना, 7 11 13 एंड कंटिन्यू। तो ये देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट अगर कोई कभी पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो दैट इज 2 है ना। ठीक है, ठीक है, प्राइम नंबर समझ गए, ये सब क्या है, प्राइम नंबर से। फोर एक प्राइम नंबर है नहीं है, क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर और भी हैं, है ना, ये प्राइम नंबर नहीं हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन को प्राइम क्या होता है, दो नंबर्स होते हैं और उन दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। ठीक है, आ गया। अब कुछ क्वेश्चन करें, इतना समझ में आ गया। अब मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ निकालूंगा, बताऊंगा आप लोगों को कि रैशनल नंबर, जो दो रैशनल नंबर है उसके बीच भी रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, वो निकालना सिखाऊंगा। फिर नंबर्स को तो लाइन पे डिनोट करना आप लोग जानते होंगे, नंबर लाइन पे नंबर को लिखना, है ना, रैशनल नंबर को, क्योंकि वो 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बार रिफ्रेश करा दूंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चों, अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी रहेगा। देखिए क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर था बच्चों, नेचुरल नंबर क्या थे बताइए, 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू। लेकिन होल नंबर क्या था, होल नंबर में एक जीरो भी मिला हुआ था, इसीलिए एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम क्या पढ़े थे, रैशनल नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, इंटीजर को लिख सकते हैं पी वाई क्यू के रूप में, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर्स को लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते ना, हमने पढ़ा था ना कि इंटीजर्स होते हैं, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है, इंटीजर हो जाएंगे रेशनल नंबर। हाँ, रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, लेकिन जो इंटीजर हैं वो तो हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर क्या था, माइनस से शुरू कर रहे थे हम लोग ना, -1 -2 होगा पहले, फिर होगा -1 देन 0, उसके बाद 1 2 एंड कंटिन्यू, है ना। तो ये हो गए इंटीजर। और रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर -2 को लीजिए तो उसके नीचे हम 1 तो लिख सकते हैं ना, तो हो गया p/q के रूप में। कोई डाउट बच्चों, नहीं ना, हो गया एक रेशनल नंबर। तो जितने भी इंटीजर हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं, ये सही है। ठीक है, और एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, सारे रेशनल नंबर क्या इंटीजर हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको p/q के रूप में लिख देंगे, p/q के रूप में लिख देंगे तो वो इंटीजर नहीं होगा। जैसे 3/5 हमने लिखा तो दिस इज नॉट एन इंटीजर, है ना, इंटीजर तो वही है जो काउंटिंग से शुरू हो, निगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये गलत हो जाएगा। कोई डाउट? देखिए एक और क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है ना। 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है हमें। कैसे करेंगे? देखिए, मैं 2 तरीका बताऊंगा, ठीक है। रूल 1 बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। पहले तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर के, जैसे कोई नंबर है एम, लेट एम है और एन है, इसके बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एम प्लस एन डिवाइड बाय 2, इसका हो जाएगा बीच का रेशनल नंबर, ठीक है। जितना भी निकाल सकते हैं, इनडिफिनिट रेशनल नंबर हम निकाल देंगे किसी भी नंबर के बीच में, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसका निकालने रूल 1 से निकालें। देखिए निकालते हैं, 1 हो गया एंड 2 ना, तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 3/2 एक रेशनल नंबर हो गया। दूसरा कैसे निकालेंगे, ये हो गया 1, ठीक है। दूसरा कैसे निकालेंगे, 1 इन दोनों के बीच में निकाल दीजिए। एक तो 1 था तो 1 प्लस 3/2 कर दीजिए डिवाइड, दूसरा निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए 2 प्लस 3/2 तो कितना होगा, 5/4। कोई डाउट? ये जो है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 निकल गए। ये हो गया हमारा दूसरा नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा दूसरा नेचुरल नंबर, ठीक है। कोई डाउट? ऐसे ही हम और भी निकाल लेंगे। 5/4 आ गया था ना, तो हम तीसरा कैसे निकालेंगे, थ्री बाई टू एक था, 5/4 एक था, इसके बीच में हम निकाल लेंगे एक, तो कितना हो जाएगा, 4 6 प्लस 5/2 तो कितना हो जाएगा, 11/8 है ना। ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई और ये दोनों ऐड हो गया। इस तरीके से हम कई निकाल लेंगे, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा। एक दूसरा रूल मैं बता देता हूँ, बहुत बढ़िया रूल है, बहुत इजी रूल है। कैसे करेंगे देखिए, कितना निकालने के लिए बोल रहा है, 5, ठीक है बच्चों। देखिए रूल 2, ये सबसे इजी रूल है, वो भी इजी था, वो भी टफ नहीं था। देखिए क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे और प्लस उसमें 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6। जितना रेशनल नंबर निकालने रहेगा उसको लिखकर उसमें प्लस 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 का वैल्यू ऐसा जगह रखना है कि जो 1 आ जाए, है ना। तो 1 लिखिए, 1 को हम 6/6 रखें तो हो जाएगा। और दूसरा क्या है, 2 को हम क्या रखेंगे, 12/6, 2 हो जाएगा, है ना। अब 6/6 और 12/6 के बीच के बाद हम बढ़ते जाएंगे और नेचुरल नंबर निकलता जाएगा, ठीक है, दोनों के बीच का। जैसे 6/6 हो गया एक, तो इसके बाद कीजिए 7/6, ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, देख लीजिए। फिर क्या हो जाएगा, उसको और बढ़ाइए, 8/6, क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों, 8/6 हो गया।
उसके बाद क्या हो गया 9/6 है ना, 10/6, ठीक है बच्चों, 11/6 कितने हो गए 1 2 3 4 5। अगर हम 12/6 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, है ना, ये रहेगा शुरू में 1, तो 1 और 2 के बीच में 5 नेचुरल नंबर आ गए। ठीक है बच्चों, कोई डाउट, कोई डाउट? बहुत इजीली निकाल दिया ना हमने। जितना नंबर बोल रहा है निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, फिर दोनों का वैल्यू ले आइए, पहले 1 का ले आइए, तो 6 आया है, तो 6 को 6/6 करने से 1 के इक्वल हो गया, ये तो मिट गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर 2 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 12/6 इन दोनों के बीच में जितने भी 6 से हम डिवाइड करेंगे नंबर, वो इनके बीच का रेशनल नंबर रहेगा, तो 7/6 8/6। ठीक है, बहुत ईजी। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देता हूँ मैं, आप लोग कर लीजिएगा। अब क्या है बच्चों, देखिए एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की बुक में क्लास 9 का 1 by 1, उसको देखते हैं, है ना। इज 0 ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0? लिख सकते हैं बच्चों, 0 तो है रेशनल नंबर, हमने तो पढ़ा है ना, कि जितने भी होल नंबर है वो रेशनल नंबर है, 0 तो होल नंबर भी में है। तो देखिए हम 0 को हम p by q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, कैसे लिख सकते हैं, हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सही है। दूसरा देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। बहुत आसान क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए, तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था ना, कैसे बताया था, देखिए 3 and 4 के बीच में 6 नेचुरल नंबर निकालना है, तो हमें क्या करना है, 6 + 1 करना है। कितना हो गया 7। एक तो बहुत ईजी है, डिवाइड बाई 2 दोनों को ऐड करके उनके बीच से निकालते जाइए, जो भी बताया हमने। ठीक है, और एक ये देखिए 6 + 1 7 हो गया। अब 3 लाना है हमें, 7 को नीचे रख कर कितना में आएगा 21/7 हम करें तो क्या हो गया 3 हो गया ना, कोई डाउट? और फिर 4 लाना है, वैसे ही 4 कैसे लाएंगे, 28/7 अगर कर दे तो कितना आ गया 4 आ गया, कोई डाउट? 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। अब इसको बढ़ाते चले जाइए, इसके बीच का नेचुरल नंबर निकलता चला जाएगा। देखिए 22/7 है ना, 23/7, 24/7 है ना बच्चों, 25/7, 26/7 एंड 28/7 इज 4 एंड एक 3 था स्टार्टिंग में। ठीक है, हो गया। तो इन दिनों के बीच में 5 नंबर निकाल दिए, 1 2 3 4 5। 6 निकालना था तो 27/7 कर दीजिए, एक रह गया 27/7, वो भी कर देते हैं, है ना बच्चों। कोई डाउट? और 4 हो गया, कोई डाउट?
हो गया ना बच्चों, कर लिया ना हमने। अब देखिए नीचे क्या है, स्टेट whether the following statements are true or false, give reasons for your answers, है ना। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये तो हमने किया है ना। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? नेचुरल नंबर क्या हो गया, ये तो गलत हो गया बच्चों। क्यों गलत हो गया बताइए? नेचुरल नंबर तो हम 1 से शुरू करते हैं, है ना, और होल नंबर में तो 0 होना चाहिए, नेचुरल नंबर तो आता नहीं, तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। हाँ ये तो है, सारे नेचुरल नंबर तो है होल नंबर, सॉरी, सारे नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ठीक है बच्चों, मैं इसको उल्टा पढ़ लिया था, समझ लिया था। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, ये सही है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, सारे इंटीजर होल नंबर होंगे बच्चों? सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इंटीजर में तो माइनस में भी थे, होल नंबर तो 0 से ही शुरू होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हमने कहाँ तक पढ़ लिया बच्चों? हो गया ख़त्म, इतना ही था। एक और है, क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बताइए? क्यों नहीं होंगे बताइए? क्योंकि होल नंबर में तो 0 होते हैं, 0 से शुरू होता है होल नंबर। तो होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 एंड कंटिन्यू। पर जो रेशनल नंबर है वो तो p/q, p/q के रूप में होना चाहिए, फ्रैक्शन के रूप में होना चाहिए। 3 अगर 2 रखें हम, 3/2 क्या हो जाएगा? ये तो होगा ही नहीं रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ख़त्म करें, आज इतना ही रखते हैं। कल हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे हम नंबर्स को डिनोट करेंगे और इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। कोई भी डाउट, किसी भी तरह से डाउट हो तो हमें आप बताइए, है ना। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतना बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ, अगर समझ में आ रहा है आपको सारी चीज़ें, तो इसको क्या करना है पता है? लाइक करना है। ठीक है, और सारे आपके क्लास के बच्चों को इसको शेयर करना है, ताकि सारे लोग सीखेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करनी है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट बिल्कुल कीजिए इसको, ताकि मैं और बढ़िया से सब पढ़ाता रहूँ। थैंक यू।